हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो आज हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका क्या कहता है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग दिस स्टेबल आइडेंटिटी। हमें बताना है कि स्टेबल आइडेंटिटी यूज करके कुछ क्वेश्चंस दे रखे उसे सोल्व करना है। इसमें पहला जो है आपका दे रखा 99 की पावर 3। तो 99 की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हो? 99 की पावर 3 को लिख सकते हो आप 100 माइनस 1 की पावर 3 और 100 माइनस 1 की पावर 3 x माइनस वाई की पावर 3 लिखा हुआ है। माइनस का 1 स्क्वायर 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 100 माइनस 1 1 2 3 4 5 6 1 1 0 100 माइनस 1 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 1 2 3 4 इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस लिखा 300। ओके, अब देखिए आप यहाँ वाला प्लस है, ये वाला प्लस है, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 1 0 0 0 3 0 0। इन दोनों को जोड़ोगे तो अब क्या आएगा 3 0 0 0 1। आप इसको माइनस कीजिए तो 10 में से 1 गया तो 9, ये आपका 9, ये आपका 2, ये आपका 0, ये 10 में से 3 गया तो 10 में से 3 गया तो 7 हो गया, ये हो गया आपका 9। तो 970299 ये आपका एक क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसमें आपका बोल रहा कि 102, क्या बोल रहा 102 की होल क्यूब। यह भी बहुत आसान है। इसके लिए आप क्या लिख सकते हो 100 प्लस 2 का होल क्यूब, और 100 प्लस 2 के लिए भी आपका सेम फार्मूला है 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 3 इंटू 100 इंटू 2 100 प्लस 2 10 प्लस 8 प्लस 3 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 600 प्लस 2। तो इसको देखिए आप क्या हो गया होगा आपका 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस 6 1 2 3 4 प्लस 12 1 2, ये क्या है आपका 8 0 2 1 6 0 और 1। तो 106 1208। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए आपको इसमें जीरो का ही ध्यान देना है, बस आप जीरो छोड़ सकते हो, बाकी ये न्यूमेरिकल भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, हम आपके बोर्ड पे हम जो है इस चैनल के थ्रू हर एक क्वेश्चन को इसलिए सोल्व करा ले जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो आप तुरंत देखो और समझने की कोशिश करो कि हम क्या कह रहे हैं। हम आपको इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप लेजी बन जाओ, आप यहाँ से देख के होमवर्क कर लो। आप यहाँ पे हम आपको इसलिए सोल्व करके दे रहे हैं जिससे कि आप सीखो इस चीज़ को। हाँ, क्वेश्चन मैं इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं लग रहा तो आप देख सको। ओके, तो आप इस चैनल से जो तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका आप गलत यूज ना करें, आप लेजी ना बने, आप सिर्फ समझने की कोशिश करें। हम एनसीईआरटी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आप अपने घर पे जो रेफरेंस वाली बुक है आप इसको जरूर एक बार हल कीजिए। हाँ, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाले समय में आपको इसके ऊपर से बहुत चीज़ें असाइनमेंट्स मिल सकते हैं, टेस्ट के लिए आपको ऑफर मिल सकते हैं, तो आप टेस्ट दे सकते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए। तो तीसरा क्वेश्चन जो है आपका 998 क्यूब दे रखा। तो 998 क्यूब को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। ये देखिए आप 1000 का 3 2 का 3 इंटू 1000 2 1000 माइनस 2 1 2 3 1 2 3 8,
ये क्या होगा 3 2 जा 6 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 8 6 1 2 3 1 2 3 12 1 2 3। आपका जो ऐड वाला है उसको ऐड कर लीजिए, तो ये क्या आएगा आपका 3। तो अब 3 0 आपने लिख दिया, 3 0 के बाद 1 2, उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका। और -6 1 2 3 1 2 8। आप अब इसको माइनस कीजिए, 2 9 9 1 1 0 4 9 9। तो क्या है आपका 9940119992। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जो है पार्ट 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें आपका दे रखा फैक्टर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे कुछ क्वेश्चन है उसको फैक्टर करने हैं। बहुत ही सिंपल है, उसमें भी आपको टेंशन लेने वाली आपकी कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपली आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। 8 का है फैक्टर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। इसको आपको देखने के बाद एक चीज को पता चल ही गया होगा कि ये जो है आपका a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला है। a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला है, क्योंकि देखिए हर जगह प्लस प्लस ही है। तो हम देख लेते हैं क्या ये है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8 को लिखेंगे तो 2a की पावर ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस b की पावर 3 प्लस इसको हम क्या लिखेंगे 3 इंटू a² लिखा हुआ है। तो a आपका क्या है 2a² n इंटू बी प्लस 3 इंटू ए लिखा है तो आप लिखिए 2a और b का स्क्वायर लिखा है तो आप b का स्क्वायर लिख दीजिए। देख लीजिए क्या लिखा है, तो 2 4 2 2 4 4 3 12 और 3 2 6। तो ये तो आपका सही आपने लिख लिया। अब आप देखिए क्या होगा आपका 1a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस यहां से आप 3 इंटू ए इंटू बी कॉमन लीजिए तो क्या आएगा आपका 2a प्लस b। आपको क्या बताया गया है कि x³ प्लस y³ x³ प्लस y³ प्लस 3xy x प्लस y क्या होता है x प्लस y का होल क्यूब होता है। तो यहाँ पे आपका x क्या है, x आपका ये है तो ये आपने लिख लिया 2a और y क्या है आपका b, इसका होल क्यूब ये लिख सकते हैं हम। और तो इसके फैक्टर क्या हो गए आपके 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस b। तो ये आपका हो गया 2a से 2a प्लस 4b। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 जो है वो है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b और प्लस का 6ab²। देखिए बहुत ही सिंपल है, ये आपका जो है आपका 2a माइनस b का होल क्यूब लिखा हुआ है। नहीं तो आप देखना चाहते हो तो अभी देखिए आपका हो गया ये 2a का होल क्यूब माइनस का b का होल क्यूब माइनस का 3 इंटू a क्या होगा आपका 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस का 3 2a इंटू b का स्क्वायर। आप यहां से आप क्या करोगे 2a का होल क्यूब b का होल क्यूब आपने 3 इंटू 2a इंटू b ले लिया तो आपका क्या होगा 2a माइनस का प्लस माइनस माइनस
बी। आपका ये क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो ये फार्मूला किसका होता है, a माइनस बी के होल क्यूब का। तो a माइनस बी का होल क्यूब, इसको आप लिख सकते हो 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी। तो ये दो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 2.5 के 8 के हो गए। अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 3 नंबर हम देख लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, एक में आपका प्लस का दे रखा था, एक में आपने माइनस का दे रखा है। तो ये तो बहुत ही आसान था आपका क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका दे रखा है कि 27, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दे रखा 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए और प्लस 225 ए स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन को भी आपको देखिए, क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए ये जो है आपका जो है 3 माइनस 5 ए के होल क्यूब का है। हम देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे हमने कहा 27 जो होता है वो हमारा 3 का क्यूब होता है और 25 जो होता है वो हमारा 5 का क्यूब है। इसको हम क्या लिखते हैं, 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू 5 है। 3 तिया ना, 3 तिया ना, मतलब 3 3 जा 9 और ये क्या हो गया आपका 5 3 जा 15 और 15 9 जा 135 है प्लस 3 इंटू 5 ए का स्क्वायर। तो ये आपने लिख दिया सिंपल सा। आपने कहा यहाँ पे 3 क्यूब 5 ए का 3, आपने 3 इंटू 5 ए कॉमन ले लिया तो ये आपका आया 3 माइनस 5 ए। अब ये क्या हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3ab मतलब 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। ये आपका किसका फार्मूला होता है, x माइनस वाई का होल क्यूब का फार्मूला होता है। तो आपने क्या किया, इसको 3 5a 3 5a। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 8 का थर्ड पार्ट। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट जो है वो आपका है 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी और प्लस 108 ए बी स्क्वायर। यह भी वही है, a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला साफ साफ हमें दिख रहा। हम देख लेते हैं क्या हमारा 4a का जो है ये हमारा a क्यूब 64 होता है और 3b का क्यूब लिखा हुआ है। ये हो गया हमारा 3 इंटू 4a का स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3b का स्क्वायर। चलिए देखते हैं, ये हमारा हो गया 4a का क्यूब 3b का क्यूब। हमने 3 इंटू 4a इंटू 3b कहा। अब क्या हो गया हमारा 4a माइनस 3b। अब हमने क्या कहा, ये हो गया हमारा 4a माइनस 3b का होल क्यूब। हम इसको लिख लेंगे 4a 3b 4a 3b 4a 3b। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 8 का। हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ 5 को देख लेते हैं। 5 जो है डिफिकल्ट नहीं है, बस अगर थोड़े आप कमजोर हो मैथ में तो आपको ऐसा लगेगा कि हाय बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया या ये मुझसे लगेगा नहीं, बिकॉज आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, आप उसके ऊपर हंट ही नहीं करोगे। देखिए मैथ में क्वेश्चन ना लगने के पीछे रीजन ये नहीं कि आपको कंसेप्ट नहीं आते, क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपने ट्राई ही नहीं किया, आप देख के ही छोड़ रहे हो कि भाई ये तो मुझसे लगना ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी कमी होती है मैथ के वीक स्टूडेंट की। तो हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 दे रखा आपका 27p क्यूब माइनस 216 माइनस 9/2 p स्क्वायर
और प्लस का 1/4 p। देखिए इसको तो आप कुछ ना करो, कोई टेंशन मत लो, बस आप लिखो जो आपको टेक्निक हमने बताया है उस टेक्निक का आप फॉलो करो। आपने कहा 20, तो ये हो जाएगा आपका 3p का क्यूब। हाँ यहां पे एक प्रॉब्लम है कि मतलब 216 किसका है, तो यह 6 का क्यूब होता है। और 6 का क्यूब जो है आपको याद रखने के लिए आपको क्या याद करना है, देखिए 5 का क्या होता है, 5 का होता है 55 25 पंचे 125 125। तो 125 के बाद जो है आपका 6 को आप ट्राई कर लोगे। आप नियरेस्ट जाके आप देख सकते हो, अगर आपको याद नहीं है, वैसे आपको याद होनी चाहिए। ये हमने कहा, इसको मैंने यहाँ सोचा ही नहीं कि हाँ क्या लिखा है, हमने सीधे हमें जो पता है वो मैंने लिखा, तो मैंने 3 लिख दिया। 3 लिखने के बाद हमें क्या पता है कि हम 3p का जो है स्क्वायर लिखेंगे और उसके बाद हम ये 1/6 लिख लेंगे। फिर मुझे क्या पता है कि हमने क्या किया, 3 लिख लिया, उसके बाद क्या लिख लिया, 3p लिख दिया और उसके बाद 1/6 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखो क्या वो सही में ऊपर वाला आ रहा, तो 3 दूना 6, तो ये तो 2 आ रहा, 3 3 9, तो 9p/6 9/2 आ रहा। इसको आप देख लोगे तो 1 36 होगा और यहाँ पे 9, तो 9 4 36 होता है, तो 1/4 भी हमारा आ रहा है। मतलब कोई टेंशन नहीं है, हमने जो ऊपर था उसी को लिख लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसको और लिखते हैं, 3p क्यूब 1/6 का क्यूब, और यहाँ पे हमने क्या किया, 3 × 3p × 1/6, तो 3p - 1/6 कॉमन चला गया। अब देखिए अब ये क्या लिखा हुआ है, x³ - y³ - 3xy x - y, वही हो गया आपका x - y का होल क्यूब। तो आपने लिख दिया 3p 1/6 का होल क्यूब। आप इसी को 3 बार लिख दीजिए, वो आपका फैक्टर हो जाएगा। 3p 1/6, 3p 1/6, 3p 1/6, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आप नहीं है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।